ग्रेटिंग बोला हुआ है तो थ्रू ए स्लिट, वन ऑफ द स्लिट, तो इट स्प्रेड्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडोज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब guys, they are saying कि a parallel beam of light consisting of two wavelengths 540 and 630. The light is incident normally on diffraction grating. Third order diffraction maxima are produced for each of the two wavelengths. No higher orders are produced. दोनों के maximum order 3 हैं। कहते हैं determine the smallest possible line spacing of the grating. इस D आपने कैलकुलेट करना है, तो बेटे हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, n lambda is equal to d sin theta। ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात कर लूं तो अब आई नीड टू सी कि वेवलेंथ हमारे पास एंगल का प्रॉब्लम होगा कि एंगल हम क्या रखेंगे। तो आप आई थिंक मैक्सिमम ऑर्डर ले लें क्योंकि एंगल हमें पता नहीं है। सो गाइस कैन यू सी दिस कि मैं पहला पॉइंट मैंने ये बताया, उसके बाद मैं बताऊंगा सिंस sin 90 is 1, so now I would say कि मैक्सिमम ऑर्डर, अब मैक्सिमम ऑर्डर मुझे पता है तो मैं लेस देन का साइन नहीं रखूंगा बल्कि इक्वल टू का साइन रखूंगा, d अपॉन लैम्डा। अब which one would I put, 630 और 540? अब हम देख सकते हैं कि बेटे जी आई एम वेटिंग, चलें आप बता दें। बोलो बेटे which one should I consider, the 630 or the 540? Okay, Hanzala, you're saying 540. Anybody else? Is there anyone else to say which wavelength should I use, guys? Okay, Hadia, you're saying कि 630 ले लें because I guess longer choose करते हैं। क्यों? बेटा they are not inversely related. D और lambda डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। That's right. Amna, good going, buddy. लेकिन 630 तो ठीक है। बेटे अगर आप इसको कंसिडर करें तो हम ही क्या देख सकते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है, और अगर आपको कंपैरेटिवली डी की वैल्यू रखनी है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लाइन स्पेसिंग, तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम होगा। बिकॉज डी को अगर आप मजीद रिप्लेस करना चाहो तो डी इज एक्चुअली 1/n।
ओके, कंट्रोवर्शियल टाइप का है, लेकिन लेट मी टेल यू कि आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप बेटे फिर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है कि आप दोनों से निकाल कर देख लें। जैसे मैं इसको साइड पर रखता हूँ, तो लेट्स टेक आउट डी। जो भी मैक्सिमम ऑर्डर है उसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन गेट डी। तो अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। मैक्सिमम ऑर्डर 3 है, आप ले लें 630 इंटू 10 to the power -9, और आप इसको भी कंसिडर कर लें। 3 इंटू एक और आ जाएगी 540 इंटू 10 to the power -9। दिस इज गोना बी डी। तो मुझे पहले पहले वाले का आंसर बता दें, व्हाट आर वी गेटिंग। पिंक वाली वैल्यू से डी की वैल्यू क्या आ रही है? 1.62। ओके सफा, थैंक यू। 1.62 10 to the power -6। और पर्पल वाले से आपके पास जो डी का आंसर आ रहा है, कैन आई गेट दैट टू? मुझे आंसर बताएं। 1.9 इंटू 10 to the power -6। तो बेटे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 630 से आ रही है। नहीं, मुझे ये आंसर डाउटफुल लग रहा है थोड़ा। 1.89। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया। ओके ओके ओके, ये आ गया यहाँ और ये आ गया यहाँ, ठीक है। सो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन लेट मी टेल यू कि अब इसमें से विच वन टू बी नोन, मैंने आपको पहले ही बताया बेटे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लाइन स्पेसिंग। तो आंसर आपने निकाल दिया है, तो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, 1.62। आगे चलते हैं, कहते हैं द बीम ऑफ लाइट इज रिप्लेस बाय अ बीम ऑफ ब्लू लाइट ऑन द सेम डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। ब्लू की वेवलेंथ डी सेम है। लैम्डा अगर आपने, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, अगर आपने लैम्डा कम किया है तो मैक्सिमम ऑर्डर बढ़ जाएगा। सो दिस मींस यस, थर्ड ऑर्डर प्रोड्यूस हो सकता है। इन्होंने मैक्सिमम नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि अगर मैं वेवलेंथ कम करूं तो बताएं कि आप थर्ड ऑर्डर बनेगा। अब थर्ड से भी ज्यादा बनेगा, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले कि ब्लू हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, कंपेयर टू 540 nanometers and 630 nanometers. So its maximum order will be more than 3 या more than third. Hence, third order will be possible. पहला खतरनाक सवाल है। 11 मार्क का क्वेश्चन, इससे बड़ा डायफ्रेक्शन ग्रेडिंग का क्वेश्चन नहीं आता है। So guys, is this clear? Can I just move on, buddy? Let me know.
क्लास विल एंड जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे. लेट मी टेल यू. Beijing 2018 वेरिएंट 2.1. ज्यादा सवाल नहीं है, थोड़े से कह रहे हैं बेटे. When monochromatic light is incident normally on a diffraction grating, the emergent light have been diffracted and are coherent. सबसे पहले what is meant by the diffracted waves? इन्होंने डायफ्रैक्शन नहीं पूछा, डायफ्रैक्टेड यानी कि डायफ्रैक्शन होने के बाद. तो हम बताएंगे these are the waves which have undergone diffraction or which have spread into geometrical shadows after passing through a slit. अब आपके कहते हैं कोहेरेंट वेव्स, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं. द वेव्स विद द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कांस्टेंट फेज डिफरेंस. आगे कहते हैं बेटे लाइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. दिस इज इंसिडेंट नॉर्मली. द थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा of the wavelength lambda 1 and the fourth order diffraction maxima of the light of lambda 2 are at the same angle. Overlapping का केस है bro, overlapping का केस है. कहते हैं show that the ratio is 0.75. Explain your working. देखो बेटे, आप डायरेक्टली n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2 नहीं लिख सकते. तो आप बताओगे कि since n lambda is equal to d sin theta, पहला पॉइंट, और दोनों के लिए n और sin थीटा सेम है. इन्होंने कहा एक्सप्लेन वर्किंग, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. n and sin थीटा आर सेम फॉर ईच वेवलेंथ. तो अब हम बताएंगे नंबर थर्ड पॉइंट. सो n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. तो इन्होंने आपको बोला कि मैं साइड पर लिख देता हूं. लैम्डा 1 का ओवरलैपिंग में फोर्थ ऑर्डर है और लैम्डा 2 का सेम एंगल डायफ्रैक्शन. वेट, द थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा मैंने उल्टा लिख दिया. लैम्डा 1 का थर्ड ऑर्डर है, लैम्डा 2 का फोर्थ ऑर्डर है. तो हम मेंशन कर देते हैं लैम्डा 1 के लिए इट इज गोना बी 3 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए इट्स गोना बी 4 लैम्डा 2. तो बेटे लैम्डा 2 over lambda 1 would be 3 upon 4, that is 0.75. ठीक है. कहते हैं the difference between the two wavelength is 170 nanometer. Determine the wavelength lambda 1. देखो एक इक्वेशन हमारे पास ऊपर से आ गई है, दूसरी हम यहां से निकाल लेते हैं. इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस देखो बेटे. ओवरलैपिंग में हायर वेवलेंथ हैज स्मॉलर ऑर्डर. तो अगर लैम्डा 1 का थर्ड ऑर्डर है ओवरलैपिंग में और लैम्डा 2 का फोर्थ ऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि लैम्डा 1 जो है वो हायर वेवलेंथ है और लैम्डा 2 जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ है. तो इनका अगर डिफरेंस आप निकालोगे तो हम लिखेंगे कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज एक्चुअली 170. तो आपने लैम्डा 1 निकालना है, तो इसका मतलब है लैम्डा 2 की वैल्यू निकालने यहां से. अब इसको उस इक्वेशन में पुट कर दें कि लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज 0.75. तो बेटे लैम्डा 2 की जगह आप पुट कर दो लैम्डा 1 माइनस 170 0.75. इक्वेशन को सॉल्व कर लो. 0.75 लैम्डा 1 इधर ले आए तो ये हो जाएगा 0.25 lambda 1 is equal to 170. Can I get an answer for lambda 1?
बताएं बेटे जल्दी, व्हाट इज द आंसर? बेटे मैं नॉर्मली व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। 680, थैंक यू हादिया। 680 nanometers. Oh, Marvi, you are there. Got the first reply from your side, buddy. आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पीछे, वो ग्राफ का क्वेश्चन। May June 2017 variant 23 कह रहे हैं डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ लाइट एट अ डायरेक्शन रेटिंग। अब ये रिपीटेड है, आई एम जस्ट लीविंग इट। व्हेन द वेव they are incident, they passes through a slit opening or aperture, they spread into geometrical shadows। कहते हैं by reference to the interference explain the zero order maxima। देखो यारा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा जब आता है जब वेव्स ओवरलैप करती हैं एट अ फेज डिफरेंस ऑफ जीरो। व्हेन वेव्स फ्रॉम ईच slit they meet at a phase difference of order maxima आता है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का जो पार्ट डिफरेंस होता है बेटे वो 1 लैम्डा का होता है, या फेज डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, सेम कॉपी। So when wave from each slit meet at a phase difference of 360 degrees, क्योंकि मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑर्डर का जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 1 लैम्डा होता है। ठीक है, अगर आप कोफिशिएंट को 360 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो फेज डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने दोनों को फेज डिफरेंस में लिख दिया, आप चाहो तो पार्ट डिफरेंस में भी लिख सकते हो। और a part difference of 1 lambda। आगे चलते हैं, अभी कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड विद डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट, द एंगल थीटा ऑफ द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा इज मेजर्ड फॉर ईच वेवलेंथ। ये पूरा का पूरा डाटा अलग अलग वेवलेंथ के सेकंड ऑर्डर का है, पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली सेकंड ऑर्डर का डाटा है। और अगर आप बेटे इस ग्राफ के ग्रेडियंट के बारे में देख लो तो इसका ग्रेडियंट आएगा y अपॉन x, मतलब sin थीटा अपॉन लैम्डा। तो हम कुछ वर्किंग अपने एंड पर कर लेते हैं, बट एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो एन के नीचे डी को ले आए, सो साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये ग्रेडियंट है। तो इसका ग्रेडियंट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा एन अपॉन डी, और एन तो सेकंड ऑर्डर है, तो ये इसका ग्रेडियंट आएगा। देखते हैं हमारे काम आ जाएगा ये। कहते हैं गाइस डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन शोन इन द फिगर। तो बेटे ग्रेडियंट के लिए हम दो पॉइंट्स मार्क करेंगे। लेट अस सपोज एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं, आसान है, और दूसरा मैं ये रख लेता हूं, इजी पॉइंट्स है। ठीक है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि वेवलेंथ नैनोमीटर्स में। सो पहला पॉइंट अगर मैं देख लूं तो दिस इज 375, ये वाली वैल्यू, इंटू 10⁻⁻⁹ और y एक्सिस पर है 0.3, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 500 इंटू 10⁻⁻⁹ और उसकी साइन थीटा आ रही है 0.4। तो बेटे अगर मैं यहाँ पर ग्रेडियंट निकालू तो दिस इज y2 minus y1 10⁻⁹ x2 minus x1 which is 0.4 minus 0.3, तो 0.1 आ जाएगा। So can I expect an answer from your side कि gradient क्या आ रहा है बेटे?
कम ऑन गाइस, हरी अप। और सिंप्लीफाई कर दूं। 125 into 10 to the power minus 9 divided by 0.1. Okay, good going. 1.25. ये वैसे मैंने उल्टा कर दिया है, माय बैड। एक मिनट होल्ड ऑन। मैंने ये नीचे आएगा और वो ऊपर आएगा। सॉरी गाइस। अब बताइए। y2 minus y1 upon x2 minus x1। जो आंसर था बेटे उसको रेसिप्रोकल कर दें। ओके मारवी, आपने इतने सारे जीरोस बनाए तो मुझे लग रहा है इट्स कमिंग 8.0 into 10 to the power 5। ओके, आगे चलते हैं। कहते हैं और इसकी यूनिट हमने नहीं लिखी है। तो ग्रेडियंट में आपके पास ऊपर आ रहा था 2 अपॉन डी, और डी जो होता है वो मीटर्स में होता है, तो ये पर मीटर आएगा। कह रहे हैं यूज द ग्रेडियंट टू कैलकुलेट द स्लिट सेपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमेशा काम करता है कि ग्रेडियंट की वैल्यू हमने निकाली है n अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा अगर आपको चाहिए तो दिस इज गोना बी n अपॉन ग्रेडियंट। n तो ये पूरा का पूरा डाटा सेकंड ऑर्डर के लिए, और ग्रेडियंट आपके पास आया है 8 into 10 to the power 5। तो याद रखें, सॉरी, इट्स n अपॉन d। याद रखें d की वैल्यू 10 to the power -5 या -6 में होगी इन मीटर्स। कैन आई गेट एन आंसर? Bingo, 2.5 into 10 to the power -6। Good going, guys. कह रहे हैं sketch a line to show the result that would be obtained for the first order maximum। अब ये आपके पास पूरा ग्राफ सेकेंड ऑर्डर का है। कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसा होगा सेम वेवलेंथ पर। देखो, इसके लिए मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं पहले कि बेटे ग्रेडियंट जो है वो n अपॉन डी है। अब d तो कांस्टेंट है। अगर d कांस्टेंट है, वही d है, तो बेटे फिर ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ऑर्डर के। तो पहला ऑर्डर यानी कि आप ऑर्डर को कम करेंगे तो ग्रेडियंट कम आ जाएगा। सो दैट मींस ये लाइन लेस स्टीपर होगी, इसके नीचे बनेगी, और ऑर्डर आपने एग्जैक्टली हाफ कर दिया है, तो ग्रेडियंट भी हाफ हो जाना चाहिए। टू की जगह आपने ऑर्डर बंद कर दिया, तो अब आप स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे फर्ज कर लो, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूँ, बट सेम वैल्यू ऑफ एक्स पे आपके पास जो y आना चाहिए वो कंपैरेटिवली हाफ आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो ब्रो, पहले वाले का अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो आई थिंक इसका y जो जा रहा है वो 5 5 10 16 बॉक्सेस पर जा रहा है। अब आपने जहां से भी ये ग्राफ लिया है बेटे, बस इतना याद रखें कि इसके y की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, मतलब 8 बॉक्सेस पर जानी चाहिए। तो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ कि ये आई वेंट स्ट्रेट, और इसके बाद y एक्सिस सिर्फ 8 बॉक्सेस पर जाना चाहिए। दैट मींस यहाँ पर ये लाइन बनेगी बेटे, एग्जैक्टली हाफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो यू गाइस आर मैथ्स स्टूडेंट, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कैसे किया। नई नई वाली लाइन का चेंज इन y जो होता है वो पहले वाली y से हाफ होना चाहिए। जहां से भी आपने पहले वाली लाइन बनाई उसका ट्रायंगल मैंने आपको बता के दिखाया कि वर्टिकल एक्सिस पर देयर वर ऑलमोस्ट 16 बॉक्सेस। मैं पहली वाली दोबारा आपको दिखा देता हूँ बेटे, जस्ट अ मिनट। देखो यार, पहले वाले का जब मैंने ट्रायंगल बनाया तो मेरे पास ये बना। ठीक है, तो मैंने इसका वर्टिकल एक्सिस चेक कर लिया, दिस वन, ये आ रहा है तकरीबन
16 बॉक्सेस पे। अब अगर मुझे ग्रेडियंट को हाफ करना है तो मैंने यहाँ पर जो वर्टिकली बॉक्सेस हैं वो हाफ करने हैं, तो दैट इज व्हाई मैंने इसको 8 बॉक्सेस पर बनाया। ठीक है, so come on guys, let me know another question. Done. Is this clear, amigos? Hurry up. आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन रह गए? 1 2 3 4, माय गुडनेस। मैं तो एक दो क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद बाकी आप करोगे एक दो क्वेश्चंस। ठीक है, मई जून 2016 वेरिएंट 22 diffraction we already know the spreading of waves when they passes through a slit into geometrical shadows. Interference हमने नीचे एक जगह पर लिखा था, इट्स द सेम थिंग जो हम यहाँ पर भी कॉपी करेंगे। ये रहा, दोबारा नहीं लिख रहे। ठीक है, जब दो वेव सेम टाइप की मीट करेंगी तो उनके जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होगा, लेकिन देयर विल बी एन ओवरऑल चेंज। बट इन्होंने अगर ऊपर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर बोला है तो हमें देखना पड़ेगा। यस, ये कह रहे हैं इंटरफेरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बाय द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो अब हमें बताना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर में पार्ट डिफरेंस हम बता देते हैं। कि when two waves they meet at a point, the resultant displacement will be the sum of their individual displacement at a path difference of 1 lambda। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये मेंशन कर दें, या फेज डिफरेंस ऑफ 360 डिग्रीज। आगे चलते हैं, अभी कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इलस्ट्रेटेड द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 486। सेकंड ऑर्डर का पूरा कंप्लीट एंगल दिया हुआ है, जबकि हम फॉर्मूले में जो एंगल पुट करते हैं बेटे वो सेंटर से एंगल पुट करते हैं, तो ये 59.4 का हाफ हो जाएगा। कहते हैं कि the order of the maxima produced are shown on the screen. The angle between the second order, calculate the number of lines per millimeter of the grating, small d। लेकिन आप जरा यूनिट देखें, पर मिलीमीटर में चाहिए आपको, तो बी केयरफुल। n lambda is equal to d sin theta। n हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है, वेवलेंथ भी गिवन थी 486 टाइम्स 10 to the power minus 9। d निकाल लेते हैं, और आपको याद होगा कि पर मिलीमीटर में, चले हम इसको कर लेते हैं पहले साइन थीटा। बेटा थीटा जो है वो 59.4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। सो मुझे सिर्फ डी की वैल्यू बता दें, व्हाट द वैल्यू ऑफ डी यू आर गेटिंग ओवर हियर। कैन आई गेट एन आंसर? 32.6 नहीं आ सकता बेटे। माहिर, आई थिंक योर आंसर इज मोर like relatable। 1.96 10 to the power minus 6 meters। देखो बेटे, अब हम रिवर्स करेंगे। देखो पहले हमें गिवन होता था n पर मिलीमीटर्स में, तो हम उसको क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इट वाज इन पर मीटर्स, और फिर हम उसको रेसिप्रोकल कर देते थे। गेट इट? तो अगर मुझे यहां से n मिल जाए तो n शुड बी द रेसिप्रोकल 1.96
times 10 to the power minus 6 per meters. आंसर बताओ मुझे इसका. 510. ओके, नहीं ये तो नहीं आ रहा है आंसर. 1.96 ये भी नहीं आ सकता. सिर्फ इसको रेसिप्रोकल करके बता दें बेटे. 510 into 10 to the power 3. मारवी ये आंसर नहीं है बेटे. So 510 times 10 to the power 3. ये आ गया n, लेकिन बेटे ये आया पर मीटर्स में. ठीक है, इसको पर मिलीमीटर्स में ले जाने के लिए, जैसे हम पर मीटर में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते थे, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे. तो ये आ जाएगा पर मिलीमीटर्स. So this is coming 510, the final answer. Okay, Hadia, thank you. Another question done, guys. नहीं बेटे, ये नहीं होगा. May June 2015 variant 21. What is meant by the diffraction and interference? दोनों ही हमने करे में. ठीक है, तो इंटरफेरेंस का तो आंसर हमारे पास मौजूद है, उसको हम कॉपी कर देते हैं. ठीक है, जबकि डायफ्रैक्शन, spreading of the waves into geometrical shadows when it passes through a slit. कहते हैं light source from a source is incident on a diffraction grating. कहते हैं the light has a single frequency. The diffraction grating has 650 lines per millimeters. Calculate the number of orders of diffracted light produced by the grating. Do not include the zero order. Show your working. Maximum number of orders की बात हो रही है. बेटे सबसे पहले तो हम यही बताएंगे, पहला पॉइंट कि n lambda is equal to d sin theta. फिर सेकंड पॉइंट कि sin 90 is 1. तो अब हम बताएंगे मजीद फर्दर कि जनाब मैक्सिमम ऑर्डर इज लेस देन d अपॉन लैम्डा. लेकिन मुझे लैम्डा नहीं पता, तो हम साइड पे पहले v इक्वल्स टू f लैम्डा से निकाल लेते हैं. v is 3 into 10 to the power 8. Frequency given is 7.06 into 10 to the power 14. So I can get the lambda. Can I get a lambda here first? Lambda बताओ यारों. 42.4 into 10 power minus 9. 424. Okay. So you're saying 424.9 into 10 power minus 9. Okay. 425 into 10 power minus 9. अब आ गया d. हम इस क्वेश्चन में d भी नहीं गिवन, वो भी हमें निकालना पड़ेगा. सो गाइस, d निकालने के लिए सबसे पहले हमें n गिवन है. I've read somewhere, I think 650 lines per millimeter. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 650,000 लाइन्स पर मीटर्स. और d निकालेंगे तो 1/650. मुझे d की वैल्यू बताओ बेटे. (1.54) 10 to the power minus 6. अब मुझे बता दें कि मैक्सिमम ऑर्डर की वैल्यू क्या आ रही है. 3.6. ऑलराइट, तो मैक्सिमम ऑर्डर आ गया 3. थैंक यू अंजला.
आगे कहते हैं बेटे, a second source is used in place of S1. The light from S2 has a single frequency lower than, यानी कि wavelength आपने कम कर दी. State and explain whether more orders are seen with the light from S2. देखो maximum order जो है it is depending on d upon lambda. d तो constant है, तो अगर आपने wavelength कम कर दी है तो maximum order बढ़ जाएगा. अच्छा एक मिनट. So second source is used in place of S1. The light from S2 has a single frequency. इन्होंने frequency दी हुई है, अब हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा. वेट, साइड पर करें इसको. सबसे पहले यहाँ आ जाए. V is equals to F lambda. तो बेटे अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम करी है तो एक्चुअली आपने वेवलेंथ बढ़ा दी है, और अगर आपने वेवलेंथ बढ़ाई है तो मैक्सिमम ऑर्डर कम हो जाएंगे. सही. as it has greater or longer wavelength, so maximum number of orders decreases. Good question indeed. So another question done. Come on guys, let me know, is this clear? Part B, we won't be multiplied 3 by 20. बेटे इन्होंने मैक्सिमम ऑर्डर पूछा है, टोटल ऑर्डर नहीं पूछे. इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, नॉट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर. ठीक है, टोटल के लिए वो मेंशन करते. बेटे देख लेते हैं कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे आपसे तो फिर मैं छोड़ देता हूँ. आई थिंक क्वाइट इजी है. चलें, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं गाइस, देन यू विल बी डूइंग दिस. मैं जब ये वर्कशीट भेज दूंगा आप उसको खुद करिएगा. Recording stopped. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. सुनते जाएं, अभी जाने की जरूरत नहीं है. फी अमान अल्लाह, अस्ता ला विस्ता. लेकिन कल हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक डॉपलर इफेक्ट और पोलराइजेशन से, और फिर जाएंगे स्टेशनरी वेव पर. So take care guys. Allah Hafiz.